हाय सर, क्या कमेंट है? रौनक ने कमेंट किया है, हाय सर, ब्रह्मचर्य के फायदे के बारे में बताइए। बता बताइए। ओके। ब्रह्मचर्य के फायदे में, ब्रह्मचर्य के क्या फायदे हैं? देखिए, ब्रह्मचर्य का जो सबसे मेन फायदा, जो आप अधिकतर लोगों से सुनेंगे और जो आपको भी शायद मालूम होगा, वो है आप अपने स्पर्म को बचाते हैं। स्पर्म है आपकी स्टोर्ड की हुई एनर्जी। जो भी ऊर्जा आपके अंदर है, जो सब कुछ संचालित कर रही है, वो स्पर्म के रूप में, वीर्य के रूप में आपके अंदर मौजूद होती है। जब आप उस ऊर्जा को ज़्यादा मात्रा में बाहर निकालने लगते हैं और उसको कहीं बाहर से आप अंदर नहीं ले रहे, आप खाने पीने में ऐसी चीज़ें नहीं खा रहे जिससे वो ऊर्जा बने, और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ऊर्जा की कमी होने लगती है। ऊर्जा की कमी होने लगती है, उस वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। शारीरिक परेशानी में आप कमज़ोरी महसूस करेंगे, अपने अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस करने लगेंगे। काम काज में, अधिकतर ध्यान में, जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं तो वो ऊर्जा आपके अंदर नहीं रहती। जितने भी रोज़मर्रा के काम हैं, उन सभी कामों में ये ऊर्जा हमारी मदद करती है। अब अगर हम बात करें मानसिक विकारों की, तो मानसिक विकार की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़, हमारे अंदर जो चिड़चिड़ापन होता है, हम दूसरों को देखकर चिढ़ते हैं, इरिटेट होते हैं, परेशान हो जाते हैं, जल्दी से गुस्सा आना। ध्यान रखिए, गुस्सा आना कमज़ोरी की निशानी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप एक मानसिक रोग के शिकार हैं। मानसिक रोग का मतलब लोग समझ लेते हैं क्या हम पागल हैं? नहीं, केवल पागलपन एक मानसिक रोग नहीं है, ये उनमें से एक है। लेकिन सिर्फ पागलपन ही मानसिक रोग नहीं होता, मानसिक रोग बहुत से हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, वो है कि आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन होता है, वो कमज़ोरी की निशानी होती है, और कमज़ोरी जो उत्पन्न होती है वो कहीं ना कहीं हमारे वीर्य से ताल्लुक़ रखती है। जब वीर्य की कमी शरीर के अंदर होने लगती है तो हम चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, और जो इंसान चिड़चिड़ा है, स्वभाव से गुस्सैल है, स्वभाव से दूसरों से घृणा करने वाला है, वो अपने आप से भी कहीं ना कहीं घृणा करने लगता है। और जो अपने आप से घृणा करता है, उसका परिणाम आप जानते हो। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड फॉलो करते हैं, वो जानते हैं कि जब हम दूसरों से घृणा करते हैं तो उसके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। तो दूसरों से घृणा ना करें, लेकिन मजबूरी में ये घृणा आ ही जाती है। कोई जानबूझकर भी नहीं करता, ये मजबूरी में हो जाता है उनसे। और क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं वीर्य की कमी होने लगती है। कुछ लोग हस्तमैथुन का सहारा लेते हैं, कुछ लोग संभोग करते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ही वो लिप्त हो जाएं, ये सारी चीज़ें गलत नहीं हैं, लेकिन अगर कोई इंसान इनमें बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाए, किसी भी चीज़ की अति गलत है। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को करना वो गलत है। अगर आप ज़्यादा मीठा भी खाएंगे तो आपको शुगर हो सकती है। कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा करें तो वहाँ कहीं ना कहीं एक परेशानी है। लेकिन यहाँ बात आ रही है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें या ना करें। देखिए, अगर हर एक इंसान पूरी दुनिया में ब्रह्मचर्य का पालन करने लगेगा तो जो हमारी सृष्टि है वो नहीं चल पाएगी। क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान या हर एक जानवर अपने आप का सृजन करने के लिए बना है, अपने आप को बढ़ाने के लिए बना है। हर कोई चाहता है कि अपने आप को बढ़ाया जाए, चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो। और वही चीज़ हमारे अंदर भी मौजूद है। हम चाहते हैं कि हमारा डीएनए आगे पहुंचे,
किसी दूसरे इंसान के अंदर भी उस डीएनए को हम देखना चाहते हैं अपने बच्चों के रूप में। तो सृजन करना बहुत ज़रूरी है, आगे विस्तार करना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन ही करना है तो आप अपने अंदर बदलाव लाके उसका पालन करो, ना कि सिर्फ आप ये सोच के बैठ जाओ कि नहीं आज के बाद मैं कभी संभोग नहीं करूँगा, या आज के बाद मैं किसी की ना तो शादी होने दूंगा ना खुद शादी करूँगा। ऐसा नहीं करना है। ये तो एक तरीके से आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ ही कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का पालन आप अपने मन को शांत करके भी कर सकते हैं। संभोग कम कीजिए, हस्तमैथुन करते हैं तो उसको रोकिए, किसी पर गलत नज़र मत डालिए। अब यहाँ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करने का नारा लगाते हैं लेकिन संभोग नहीं कर रहे, हस्तमैथुन नहीं कर रहे और सोचते हैं कि अब ये ब्रह्मचर्य का पालन पूरे तरीके से हो रहा है। नहीं, आप चीज़ को रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ये सब चीज़ें तो कर ही रहे हैं लेकिन आप साथ में जो कर रहे हैं उस पर आपकी नज़र नहीं जाती। आप लड़कियों को, औरतों को जिस नज़र से देख रहे हैं वो फीलिंग तो आपके अंदर आज भी मौजूद है। तो ब्रह्मचर्य का पालन केवल इस भ्रम को रोकना नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं डिस्चार्ज होगा। फिर अगर आप इस तरह से उसको रोकेंगे, बाधित करेंगे, तो आपको ही परेशानी होगी। क्योंकि ध्यान रखिए, जो भी चीज़ें हम पूरे दिन नहीं करते वो हम रात को सोते वक्त कर रहे होते हैं। कोई इंसान पूरे दिन अगर अपने आप को काबू में रखने की कोशिश भी करे, वो सोचे कि मैं किसी लड़की के बारे में ना सोचूंगा, ना उसके साथ बैठूंगा, ना बात करूंगा, ना संभोग करूंगा, तो रात में आपका अनकॉन्शियस आपसे वो करवाएगा। क्योंकि आप मन से तो वैसे ही हैं, आप मन से कहीं भी अलग नहीं हैं। तो आप किस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हो, आप क्या करने का प्रयास कर रहे हो? आप अपने अनकॉन्शियस को कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि वो जानता है कि आप अंदर से कैसे हैं। तो अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो किसी भी पराई स्त्री पर गलत नज़र ना डालकर भी आप इसका पालन कर सकते हो। लोग इतनी बड़ी बड़ी बातों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की सोच लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए सोच लेते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करने लगेंगे, हम ब्रह्मचारी बन जाएंगे, हम तो कैलाश पर्वत पे जाके तपस्या करेंगे, घर वालों को छोड़ देंगे। देखिए, ऐसे लोगों को महापुरुष नहीं कहा जाता, ऐसे लोगों को भगोड़ा कहा जाता है। अगर आप नकल कर रहे हैं लॉर्ड बुद्धा की, तो उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा था, उन्होंने बहुत कुछ अर्जित किया, उसके बाद उनका मन उससे ऊबा और उन्होंने सब कुछ छोड़ा। लेकिन आप लोगों के पास आज क्या है? क्या आप इतने सक्षम हैं? क्या इतनी सारी चीज़ें आपके पास हैं कि आपके बीवी बच्चे, माता पिता आपके बिना कमाए वो खा सकें? अगर नहीं है और इस स्थिति में आप उनको छोड़कर भागना चाहते हैं, तो आपको कोई महापुरुष या महात्मा नहीं कहेगा। आपके नाम के आगे महात्मा नहीं जुड़ेगा, आपके नाम के आगे हमेशा एक भगोड़ा ही जुड़ेगा। आप भाग रहे हैं तो परिस्थितियों से ना भागें, कभी ना भागें। और ब्रह्मचर्य का पालन अगर करना है तो अपनी नज़रों से करें। सिर्फ आप अपने स्पर्म को बचाकर अगर ये सोचते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो ये गलत है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ब्रह्मचारी कहता है और उसके मन में कहीं ना कहीं दूसरी स्त्रियों के लिए कुछ ना कुछ है, कहीं ना कहीं वो इस विलाप में पड़ा रहता है कि वो स्त्री एक बार उसके साथ आए, बैठे, बात करे, उसे उसमें रस आता है, तो ध्यान रखिए वो ब्रह्मचारी नहीं है। उसे अपने आप को ब्रह्मचारी कभी नहीं कहना चाहिए। उसे बस ये कहना चाहिए कि मैं संभोग नहीं कर रहा हूँ, मैं इतने साल से अपना स्पर्म बचा रहा हूँ, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं हूँ। ब्रह्मचारी वो होता है जो स्त्री और पुरुष का फर्क ही भूल जाए, जिसको सब एक समान दिखाई देने लगे। अगर आपके मन में कहीं ना कहीं स्त्री को लेकर कुछ ना कुछ दुविधा है,
और ब्रह्मचारी हो तो दुविधा तो ज़रूर रहेगी। एक बार को मैं मान सकता हूँ कि जो इंसान ब्रह्मचारी नहीं है वो किसी स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ रहा, उसको तो मैं मान सकता हूँ कि वो सही बोल रहा है। लेकिन कोई अगर ब्रह्मचारी आके मुझसे बोले कि नहीं मैं स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ता, तो वो झूठ बोल रहा है। आज के समय में अगर कोई स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ रहा है तो वो वही हो सकता है जिसने सब कुछ कर लिया है। जिसने कुछ नहीं किया वो तो आज भी स्त्री के चक्कर में है, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी है ऐसी। जो चीज़ हमने कभी नहीं की उसे करने का मन ज़रूर होता है। जिसने जो चीज़ कर ली है हो सकता है उसका मन एक दिन भर जाए, वो तो छोड़ सकता है चीज़ों को। जिसने कभी नहीं किया उसके मन में ये लालसा हमेशा रहेगी। तो आप इन चीज़ों को रोक नहीं सकते हो, इनको रोकने का प्रयास भी मत करो। संभोग करना है करो, लेकिन किसी भी चीज़ की अति गलत है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा करना, ज़्यादा मात्रा में करना, वो गलत है। प्राकृतिक रूप से करो, कोई भी परेशानी नहीं है। और कोई सवाल है तो देखते हैं। सर, लॉ पढ़ाई के लिए कैसे यूज़ करें? पढ़ाई के लिए लॉ कैसे यूज़ करें? लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैंने पहले भी ये बताया है कि आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपका टारगेट क्या है। पढ़ाई कोई टारगेट नहीं है, पढ़ाई तो एक रास्ता है, एक माध्यम है। उस टारगेट को पाने का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता है पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई को ही टारगेट बना लें तो ये गलत है। पहले तो पहचानो कि आपको जाना कहाँ है। आप एक रास्ते पर हो, पढ़ाई उसका ज़रिया है। तो पढ़ाई के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल नहीं करना है। जहाँ पहुँचना है उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो बीच की चीज़ें हैं वो सारी होती चली जाएंगी। जितने भी टूल्स आपको चाहिए, टूल्स में आपकी पढ़ाई हो सकती है, पढ़ाई के लिए पैसा हो सकता है, एडमिशन के लिए आपके स्किल्स हो सकते हैं। उसके बाद जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हैं, अगर वो जॉब है तो जॉब प्राप्त करने के लिए आपके अच्छे नंबर हो सकते हैं, आपके अच्छे ग्रेड्स हो सकते हैं। बिजनेस है तो उसके लिए स्किल्स हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो बीच की चीज़ें हैं वो सब अपने आप ही होने लगेंगी अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं। लेकिन पहला स्टेप मत भूलिए, मैंने अपने कोर्स के अंदर भी बताया है। इसी चैनल पर मेरा एक कोर्स भी है, बल्कि अब तो 2 कोर्स हैं। एडवांस वाला जो कोर्स था वो भी मैंने इस पे अपलोड कर दिया, वो भी अब फ्री है आपके लिए। पहले उसके पैसे थे, लेकिन अब वो कोर्स बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। आप उसको भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उस कोर्स को भी जाके देखिए, समझिए। पहले टारगेट बनाइए, उसमें सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैंने बताई हैं कि टारगेट बनाना होता है तो टारगेट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही टारगेट नहीं बन जाते। हम लक्ष्य बनाते हैं तो उसके लिए हम बाहरी माहौल को भी देखते हैं, अपने आप को भी देखते हैं, पूरी सिचुएशन को देखते हैं। पूरी सिचुएशन को हम जब ध्यान से देखते हैं फिर हमें पता लगता है कि ये टारगेट सचमुच में अचीव करने के लायक है या नहीं है, या हम उसके काबिल हैं या नहीं हैं। तो टारगेट बनाने की जो विधि है उसको भी एक बार देखिए। उसके बाद टारगेट बनाइए और उस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कीजिए। अब यहाँ सवाल ये भी है कि स्टडी के लिए क्या करें। टारगेट तो ठीक है, टारगेट तो हमने बना लिया है, उसके लिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बीच में जो पढ़ाई है उसमें मन नहीं लगना, या जल्दी से कोई चीज़ याद ना होना, या पढ़ाई से एकदम से ऊब जाना, इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप छोटी अफर्मेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही जाना है तो आप इसके लिए अफर्मेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने आप को बोल सकते हैं, मेरा पढ़ाई में हमेशा दिल लगता है, पढ़ाई से मैं बहुत आगे तक पहुंचूंगा। इस तरह की कोई भी अफर्मेशन, मैं ऐसी हज़ारों अफर्मेशन बोल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी अफर्मेशन खुद बनाएं। हमेशा से ये बोलता आया हूँ। क्यों? क्योंकि अफर्मेशंस ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान को अलग अलग तरीके से
क्लिक करती हैं। कुछ अफर्मेशंस ऐसी हैं जो मैं बोलता हूँ तो वो मुझ पर असर करती हैं, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हैं, मेरे लक्ष्य से जुड़ी हैं। लेकिन वो अफर्मेशन अगर मैं सेम आपको दे दूँ तो शायद आपके ऊपर वो वैसा असर ना करे जैसा असर वो मेरे ऊपर कर रही है। तो अपनी अफर्मेशंस खुद बनाइए। अफर्मेशंस बनाने की विधि बहुत ही सिंपल है। एक कोई भी सेंटेंस ऐसा लीजिए जो पूरे तरीके से पॉजिटिव हो, जिसमें कोई भी नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल ना हुआ हो। ऐसी कोई भी लाइन आप ले सकते हैं और जो आपको क्लिक भी करे, जो आपको मोटिवेट भी करे। ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ये खुद कर सकते हैं। सर, आपके आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स के बारे में बताइए। जो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स है वो एक पेड मेंबरशिप है पूरी, जिसके अंदर आप या तो चाहें कि आर्ट ऑफ लिविंग कर सकते हैं, या आप चाहें लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख सकते हैं, या फिर आप मेडिटेशन सीख सकते हैं, और साथ में हिप्नोसिस थेरेपी आप करवा सकते हैं, जो भी आपके टारगेट से जुड़ी हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि सारे की सारी चीज़ें एक ही मेंबरशिप के अंदर मिल जाएं, तो ऐसा भी संभव है। ऐसे क्लाइंट्स को भी मैं कभी मना नहीं करता, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ही आवश्यक हैं, और मैं नहीं चाहता कि आपको हर बार अलग अलग पैसे देने हों किसी भी चीज़ के लिए। जो पूरी मेंबरशिप है उसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, जिसमें मैंने बताया कि 11,000 रुपये आपको देने होते हैं इस मेंबरशिप के अंदर, और 21 सेशन होते हैं आपके, जो पूरे के पूरे प्राइवेट होते हैं, कॉल्स पर होते हैं। मैं और जो भी वो मेंबरशिप लेता है, हम दोनों कॉल पर बात करते हैं। मैं विधि बताता हूँ उसके हिसाब से, जैसा कि आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, जो भी परेशानी चल रही है। आपका ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपकी लाइफ में अभी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके बारे में वहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप मेरे साथ शेयर करेंगे उस सेशन में। उसमें मैं आपको उसके समाधान बताऊंगा। कुछ शॉर्ट होंगे, कुछ लंबे होंगे, और साथ में उसकी हिप्नोसिस थेरेपी भी कराऊंगा, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ अंदर तक बैठ जाए। जितनी भी टेक्निक्स यूट्यूब पर अभी तक मौजूद हैं, उनमें ज़्यादातर अफर्मेशंस हैं, विजुअलाइजेशंस हैं, या फिर वाटर टेक्निक, या फिर इधर उधर की और इधर उधर की टेक्निक लोगों ने डाल दी हैं, जिनका कोई काम भी नहीं है वो भी डाल दी हैं। लेकिन जो सबसे ऊपर अभी तक टेक्निक है वो है हिप्नोसिस थेरेपी। हिप्नोसिस थेरेपी के अंदर क्या होता है? हिप्नोसिस थेरेपी में आपके अनकॉन्शियस तक बात को सीधा डाल दिया जाता है। आपको एक हिप्नोसिस स्टेट में ले जाया जाता है। आपकी आपकी जो माइंड है, उस माइंड को बहुत शांत किया जाता है। उसके विचार, उसमें जितनी भी उथल पुथल चल रही है, उसको पूरे तरीके से शांत किया जाता है। जब वो पूरा शांत हो जाता है, जब पूरा ट्रैफिक ख़त्म हो जाता है, तो अब कोई भी बात आपके अनकॉन्शियस तक पहुंचाना बहुत सरल हो जाता है। तो हिप्नोसिस थेरेपी में मैं यही करता हूँ। आपके दिमाग तक सीधे वो बात पहुंचा दी जाती है। ये हिप्नोसिस थेरेपी अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो बहुत गलत परिणाम भी ला सकती है। तो इसलिए इसको खुद से ट्राई ना करें, अपने आप ये चीज़ें ना करें। लेकिन अगर आप ये थेरेपी मुझसे कराते हैं तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। कोई और अगर सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपनी मेंबरशिप के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको बता दिया है। बाकी जब आप इसको लेंगे तो इसको एक बार समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, आपको क्या मिलेगा, आपको क्या लाभ मिलेगा। उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, जो लोग इसको अभी लाइव नहीं सुन रहे हैं, जो इसको कभी बाद में सुनेंगे, मैं केवल 7 लोगों के एडमिशन 1 हफ्ते के अंदर लेता हूँ। अगर कोई 8वां व्यक्ति आता है तो मैं उसका एडमिशन नहीं ले पाऊँगा।
लेकिन हाँ, जब मेरे पास वक्त होगा, हो सकता है कि अगले हफ्ते उनका नंबर आ जाए, तो उस हफ्ते में उनका एडमिशन हो सकता है। घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछिए, मैं यहाँ मौजूद हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि सवाल आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हो सकता है, मेडिटेशन या हिप्नोसिस। आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा सवाल पूछना चाहें जो कमेंट के माध्यम से शायद आपको पूछना संभव ना हो, तो उसे आप कॉल पर पूछ सकते हैं। एक कॉल है, उस कॉल को अटेंड करते हैं। हेलो। 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 हाँ सर, मैं अविनाश बोल रहा हूँ। अविनाश हाँ। जी, अविनाश जी बताइए। सर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं अपना आपका कोर्स चालू करता हूँ, हम्म। वो कंसिस्टेंटली मैं कर नहीं पाता, कॉन्स्टेंटली मैं कर नहीं पाता। 4 दिन करता हूँ, 5वें दिन मैं वापस अपने ही मूड में चला जाता हूँ। ओके, तो आपने कौन सा वाला कोर्स लिया था मेरा? वो सर, मैं 1100 वाला कोर्स लिया था। एक्चुअल मेरे को आपका बड़ा कोर्स लेने का है। अच्छा, ओके, आपने 1100 वाला लिया था। वो बहुत पहले जो मैंने 1100 वाला कोर्स लॉन्च किया था हाँ। वो लिया था आपने? हाँ। ओके, ठीक है। तो आप लगातार नहीं कर पाते हैं उसको? हाँ। हाँ, देखिए, सबसे पहला रीज़न लगातार ना कर पाने का ये होता है कि हाँ। जो आपने कोर्स लिया है वो हाँ। कोर्स दरअसल एक ऑडियो बेस्ड कोर्स था। सब कुछ हाँ। मैंने उसके अंदर से आपको बना के दे दिया था एक बार में। हाँ। हाँ। तो अब क्या होता है, हमारा मन कहता है कि अब तो हमारे ऊपर कोई बैठा ही नहीं है, कोई पूछ ही हाँ। नहीं रहा कि कौन हाँ। कर रहा है, क्या हाँ। कर रहा है ना? हाँ। हाँ। हाँ, तो वो हो गया एक तरीके से सेल्फ स्टडी की तरह। अच्छा। जिस तरह एक बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, हाँ। तो वो अपने हिसाब से पढ़ता है। जब मन करता है तब सो जाता है, जब मन हाँ। करता है पढ़ने बैठ जाता है। हाँ। किताब कहाँ पढ़ी है कुछ नहीं मालूम। नहीं, लेकिन बराबर। हाँ, जब किसी टीचर के पास आता है और वो उसको पढ़ाता है, सिखाता है, हम्म। तब वहाँ उसको जवाब भी देना पड़ता है कि क्या सीखा, क्या हाँ। समझ में आया। क्लास के बाद आपने देखा होगा कि हाँ। अधिकतर अध्यापक पूछते हैं कि बताओ हाँ। किस किस को समझ में आया। हाँ। तो वहाँ बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं कि अगर समझ बराबर है। में, हाँ, तो उनको हाथ भी खड़ा करना पड़ता है। हाँ। समझ में आया तो क्या आया, नहीं हाँ। आया तो क्यों नहीं आया, तो हाँ। ध्यान का कहाँ था, है ना? हाँ, बराबर है। हाँ, तो पूरी अटेंशन क्लास में रहती है एक बच्चे की जब टीचर उसके ऊपर खड़ा होता है तो। हाँ, वो तो रहती है। हाँ, तो जो कोर्स था उसमें बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ कि हाँ। उन्होंने कोर्स को ले तो लिया, हाँ। लेकिन उसको सही तरीके से फिर फॉलो नहीं किया। हाँ, बराबर है। कुछ सेशन सुने, उसके बाद छोड़ दिए। 43 सेशंस थे उसके अंदर। हाँ। हाँ। मैं आपको बोलता हूँ सर, सच्ची में बात बोलता हूँ कि मैं 20 सेशन के ऊपर मैं जा ही नहीं पा रहा। हाँ। हर एक सेशन में 10-10 बार सुन चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन मैं 20 सेशन के ऊपर मैं जा नहीं पा रहा। ऐसा होता है अधिकतर। ये गलती अच्छा। आपकी नहीं है। हम स्वाभाविक तौर पर सभी लोग आलसी ही होते हैं। हाँ। हम कहीं ना कहीं चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक पकड़ के नहीं चल पाते। हम चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं। मैं बहुत चीजों को छोड़ना चाहता हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है सर कि मैं रात को 9:30-10 बजे सो जाता हूँ, और मैं रात को 2-2:30 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद मैं सो नहीं पाता, लेकिन मेरे को 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक मेरे को इतना बोरिंग लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता। ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी आपका जो विचार बन रहा है हाँ। मेंबरशिप लेने का, हाँ। ये सारी प्रॉब्लम उसके अंदर डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगी, ये मेरा वादा है। और उसमें ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो आप ये कह रहे हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मैंने बीच में छोड़ दिया, क्योंकि उसमें बीच में मैं ही नहीं छोड़ने दूंगा आपको। क्योंकि अच्छा। जो सारे सेशन हैं
वो रिकॉर्डेड नहीं है। वो सेशन आपका और मेरा लाइव होगा, सिर्फ आप और मैं होंगे कॉल पर उस समय पर। अच्छा। हाँ तो क्या होता है मेरा हाँ प्रॉब्लम ये भी होता है कि मैं हाँ ये करूं कि वो करूं ऐसा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ और उसमें सब कुछ चला जाता है। हाँ ये होता है, स्वाभाविक तौर पर ऐसा होता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन थैंक यू आप, सर। हाँ जी, क्लियर है जी। मैं कर देता हूँ, जी कोशिश करता हूँ करने की। जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू, ओके बाय। बाय। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। ओके, तुषार ने फिर एक कमेंट किया है, क्या स्टडी इम्प्रूव करने के लिए आपका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए बिल्कुल किया जा सकता है। पढ़ाई में मन भी लगेगा और चीज़ें जल्दी भी याद होंगी। लेकिन एक वादा करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें बताऊंगा, जो भी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, वो सारी टेक्निक्स आपको फिर फॉलो भी करनी है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से चीज़ें बताता जाऊं और तुम फॉलो ना करो, फॉलो करनी पड़ेंगी। क्योंकि एक सेशन के बाद जो अगला सेशन होगा उसमें मैं ये रिपोर्ट भी लूँगा कि आपने उस सेशन को कितने अच्छे तरीके से फॉलो किया, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, सारी चीज़ों की आपसे रिपोर्ट भी ली जाती है। तो इसलिए आपको कंटिन्यूटी में रहना है, सेशंस मिस नहीं करने हैं। हेलो। हेलो सर। हेलो जी बोलिए। हेलो सर, सुमेर बोल रहा हूँ कुरुक्षेत्र से। जी सुमेर जी बोलिए। सर मेरी मिसेज को ना रसौली है, हिप्नोसिस से ठीक हो सकती है? ब्रेस्ट में ना रसौली है। एक मिनट, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अभी लाइव सेशन पर हूं, आप मुझसे लाइव बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। जी ओके। आपने कहा कि आपकी वाइफ को रसौली की प्रॉब्लम है, यानी कि वाइफ में पथरी है। ब्रेस्ट में ना रसौली है, छोटी बहुत, 2 mm की है, मतलब सुई टेस्ट भी कराया और टेस्ट नहीं दिया पर बहुत छोटी है अभी। ओके, तो हिप्नोसिस से हो सकता है ठीक ये? हिप्नोसिस से भी हो सकता है, मेडिटेशन से भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें इन पर असर करती हैं। लेकिन अभी पहले ये बताइए, क्या उनकी दवाई चल रही है? हाँ दवाई चल रही है जी। ओके, तो दवाई से आराम लग रहा है? दर्द तो होता ही पता नहीं, अभी तो मतलब आराम है नहीं अभी। ओके ठीक है, अगर मेडिसिन चल रही है, देखिए मेडिसिन रोकनी नहीं है, ठीक है मेडिसिन सर। चलती रहनी चाहिए, चाहे वो कोई सी भी दवाई हो, चाहे वो होम्योपैथी की हो, एलोपैथी हो, कुछ भी हो, वो चलनी चाहिए साथ में। और साथ में आप उनको हिप्नोसिस भी करा सकते हैं, ये सारी टेक्निक्स भी उन ठीक पर है, काम करेंगी। जी ठीक है सर, ठीक है, जी ठीक है सर, थैंक यू। ओके बाय, टेक केयर। और कोई सवाल आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। तुषार ने फिर एक कमेंट किया है, डेली टारगेट मिलेगा या वीकली? टारगेट वीकली होगा, हफ्ते में एक टारगेट मिलेगा। आपका सेशन भी एक हफ्ते में एक बार ही होगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सेशन हफ्ते में 2 बार होगा। नॉर्मली सेशन हफ्ते में एक बार ही होता है, और जो भी चीज़ आपको बताई जाएंगी उन्हें आपको फॉलो करना है। कोई ऐसी भी चीज़ें नहीं हैं जो किसी को घबराने की ज़रूरत हो, कि मैं पूरे दिन आपको पूजा पाठ करने के लिए बोल रहा हूँ या पूरे दिन आपको ध्यान में बैठना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी ऑडियो होगी उसको आपको लगातार सुनना है, जो मैं ऑडियो आपको दूंगा। जो सेशन रिकॉर्ड होगा उसको सुनना है रिपीट करके, बस यही सारी चीज़ें होती हैं। बाकी सब डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है या आपकी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती हैं। तो किसी को भी, जो भी कोई मेंबरशिप लेना चाहे, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है
कि बहुत बड़े बड़े टारगेट्स होंगे या बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, रिपोर्ट ली जाएगी, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ बहुत सिंपल होगा क्योंकि आपकी साइकोलॉजी को, आपकी प्रॉब्लम्स को, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं चीज़ों को बताता हूँ। क्योंकि मैं लगभग 15 साल से ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, हिप्नोसिस थेरेपी। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कोई पहली बार इस काम को करने लगा है तो शायद हम पे ज़्यादा बर्डन डाल दे। मैं ज़्यादा चीज़ों को कम समय में सिखाता हूँ, यानी कि आपको रिज़ल्ट तो ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा लेकिन बहुत कम समय में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी जो आज मैंने आपको बताई। अगर फिर भी कोई सवाल है किसी के भी दिमाग में, वो मुझसे यहाँ पर पूछ सकता है। अभी मैं यहाँ पर लाइव हूँ तो सवाल पूछा जा सकता है और मैं आपके जवाब भी यहाँ पर दूंगा। लेकिन ध्यान रखिए, जब ये लाइव नहीं होगा उस समय पर आप कॉल ना करें, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और अपनी परेशानी मुझे बता सकते हैं। जिन लोगों को प्रीमियम मेंबरशिप लेनी है, जो लोग सचमुच में अपनी लाइफ को लेकर कॉन्शियस हैं और चाहते हैं कि उनको हिप्नोसिस थेरेपी, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से समझने का मौका मिले, तो वो लोग प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं और मुझे मैसेज में लिख सकते हैं कि मुझे आपकी मेंबरशिप लेनी है। मैंने आपको बता दिया है कि अभी जो प्राइस है, अभी जो फीस है आपकी, वो 11,000 रुपये होगी 21 सेशन के लिए। अगर फीस कम है या ज़्यादा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में पता लग जाएगा। हो सकता है आप ये ऑडियो सुन रहे हों 10 साल बाद, हो सकता है आप सुन रहे हों 10 दिन बाद, तो इसका प्राइस ऊपर या नीचे भी हो सकता है। लेकिन ये एक बार रिकॉर्ड जो हो रहा है ये तो हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन भी हमेशा चेक करें कि कितना प्राइस है या कोई ऑफ़र है या कुछ भी, जो भी आप देख सकें डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो उम्मीद है सब कुछ क्लियर हुआ होगा। मैंने आप लोगों से बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा और शायद आपको भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका ज़रूर मिला होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि बेझिझक आप कुछ भी पूछें, जो भी आपको पूछना है, कमेंट्स के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप पे मैसेजेस या फिर मेल, इंस्टाग्राम, जैसे भी आप पूछ सकें आप पूछें। कोई भी चीज़ अपने अंदर दबाने की ज़रूरत नहीं है। कोई सवाल अगर है तो वो जवाब चाहता है,